So hey yeah guys, I am Nisha and you are watching Nisha's World. So मैं आपके साथ जैसे हम कहीं जाते हैं तो शेयर करती हूँ। काफी टाइम से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे, सॉरी उसके लिए। बट आज हम जा रहे हैं शिरडी। पूरी होने पे हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। पैकिंग पूरी डन हो चुकी है, बस माही जी आए। अभी आई एम नॉट रेडी बिकॉज ट्रेन में बहुत टाइम लगना है, 24 घंटे लगेंगे ट्रेन में हमें जाने के लिए। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं जाके तैयार हूँ। तो मिलते हैं शिरडी में। मनमाड़ रुकेंगे, ट्रेन जो हमारी है वो मनमाड़ तक की है, आगे हम टैक्सी करेंगे, टैक्सी से हम आगे शिरडी जाएंगे। उसके बाद जैसे होगा हम बताएंगे। और ऑलरेडी हमारा पचका हो चुका है फ्रेंड्स। हमारी जो ट्रेन है वो 7 आवर्स 28 मिनट्स लेट चल रही है। तो हमें जाना था सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे, और हम जा रहे हैं अब 2 बजे, क्योंकि हमारी ट्रेन हो रही है 4 बजे राजपुरा से। पटियाला से हम राजपुरा बाय बस जाएंगे, उसके बाद हम ट्रेन में जाएंगे। फ्रेंड्स, ट्रेन का टाइम अगेन चेंज हो गया और 5:30 बजे ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन आई। तो 3 दिसंबर को चलकर हम 4 दिसंबर रात 10:15 बजे अपने होटल रूम में पहुंचे। और अब हमारा रूम देख सकते हो, हमारा रूम कुछ इस तरह से था। वॉशरूम हमारा कुछ इस तरह से सेपरेटली बाथिंग एरिया था। और पार्थ ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। ये हमारे होटल में साईं मंदिर और कुछ इस तरह से हमारे होटल का व्यू था। और इसके बाद हमने मंदिर दर्शन किए जो कि बेसमेंट में था, तो हम वहाँ पे मंदिर में आपको दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पे शनि देव जी, साईं बाबा जी, माता जी, सबकी मूर्तियाँ, फ़ोटोज़ थी। जय माता दी। अच्छे से हमने दर्शन किए। माही जी और पार्थ दर्शन कर रहे हैं साईं बाबा जी के। और गुरुद्वारे में भी दर्शन किए। यहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ था। साईं पालकी के दर्शन, और इसके बाद मैंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी नहीं हुई थी क्योंकि हम नाश्ता करने आए थे, उसके बाद हम रेडी होके जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये गुरुद्वारा था, यहाँ पे हमने मत्था टेका। सतनाम वाहिगुरु। तो माथा टेकने के बाद हम आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि हमें होटल में ही इंक्लूडेड हमने करवाया था। तो यहाँ पे आज हमें ब्रेकफास्ट में आलू पराठा एंड पोहा, पिकल एंड विद कर्ड हमने ईट किया। माही जी आ गए पीछे कर्ड लेके। ये बहुत यम्मी था, घर जैसी फीलिंग भी हमें आई यहाँ का खाना खा के। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। हाय गाइस, तो साईं धाम शिरडी के दर्शन हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं शनि सिंगापुर, और उसमें जाने में कम से कम 4:30 से 5 घंटे जाके आने में लग जाएंगे। और मिलते हैं वहाँ पे। शिरडी में कोई भी वीडियोग्राफी करने नहीं देते, इसलिए मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं। तो यहीं शनि सिंगापुर के रास्ते में कुछ कैफ़े टाइप बना हुआ था, देसी कैफ़े टाइप। और यहाँ पे बहुत ही यूनिक बैल से गन्ने का रस निकाला जाता था, और हमने गन्ने का रस पिया, इंजॉय किया। और गन्ने का रस बहुत ज़्यादा यम्मी था फ्रेंड्स। वहाँ के गन्ने रस और यहाँ के गन्ने रस में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे फ्रेंड्स पार्थ भल्ला झूले ले रहे हैं, पापा उनका वीडियो बना रहे हैं। पार्थ ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद मैंने भी झूले लिए, गन्ने का रस पिया, जो कि आप देख सकते हो मेरे फेस इंप्रेशन से कि कितना ज़्यादा यम्मी मुझे लगा होगा। फिर मैंने भी कुछ देर झूले लिए, और झूले लेना मुझे बहुत पसंद है, जिससे कि मन बहुत लगा। फिर थोड़ी देर ही बाद यहाँ से चल पड़ी। 5 मिनट्स के लिए उसने टी ब्रेक के लिए हमें रोका था। तो कैब वाले ने हमें मंदिर से कुछ ही दूरी पे उतार दिया था। आगे का रास्ता पैदल था, तो हमने चप्पलें वगैरह अपनी कैब में ही उतारी और आगे हम चल पड़े मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पे हमें
शनि देव जी को सरसों का तेल जो उनके ऊपर चढ़ाते हैं वो इन जालियों में जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से छन कर फिर वो सारा कलेक्शन करके खुद शनि देव जी पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि अब उनके दर्शन दूर से होते हैं। अगर आपको दर्शन आगे से करने हैं, सरसों का तेल खुद चढ़ाना है, तो उसके लिए आपके 500 रुपीज़ लगते हैं और आप वहाँ जाकर खुद दर्शन करके खुद चढ़ा सकते हो। और फीमेल्स अलाउड नहीं होती हैं, तो फिर इसलिए हमने वहीं सरसों का ऑयल चढ़ाया और यहाँ से दर्शन किए। यहाँ पे कुछ इस तरह से मंदिर बना हुआ है, बजरंग बली जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे जोत जगती है फ्रेंड्स। और कहते हैं कि शनिदेव जी को माथा टेकने के बाद एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दान हुंडी बनी हुई थी। हुंडी यहाँ पे दान करते हैं, जो भी आप श्रद्धानुसार कुछ मनी वगैरह चढ़ाने चाहते हो तो वहाँ चढ़ा सकते हो। यहाँ पे लोग अगरबत्तियाँ लगा रहे थे, धूनी जमा रहे थे। और ये शनि जी का रथ है। जितना मैं ब्लॉग में ले पाई फ्रेंड्स मैंने ज़रूर लिया, लेकिन जो चीज़ें अलाउड नहीं हैं वो मैं नहीं कर सकती, तो जितना ही दर्शन करवा सकूँगी उतने ही करवाऊँगी। ये कुछ बाहर का व्यू है जहाँ हमारी कैब खड़ी थी, तो मैंने कहा ये भी व्यू लेना चाहिए हमें। उसके बाद हम महादेव जी के मंदिर में आए, जो कि वहीं रास्ते में ही था। तो यहाँ पे आके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शिव जी की प्रतिमा थी, जिसके के दर्शन हमें ऊपर मिरर में से होते थे और बहुत ही अच्छे से ये मंदिर बना हुआ था। ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद आई। ये वहाँ के पंडित जी और यहाँ पे मैंने फिर मंदिर में हमने बाकी जगह माथा टेका गणपति जी को। और फिर मंदिर के बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। रास्ते में पार्थ को इनके साथ पिक्चर लेनी थी, यहाँ पिक्चर ली हमने। हम जा आए हैं, आज हमने शिरडी दर्शन किए बाबा जी के, और हमने पूरी तरह से अच्छे से जय जय करने के बाद हम गए थे शनि सिंगनापुर, जो कि यहाँ से आई थिंक 70 किलोमीटर है। वहाँ जाकर हमने दर्शन किए और एक और मंदिर था शिव जी का, वहाँ दर्शन किए, जैसे कि आप देख चुके हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो कल होगा, और कहाँ जाते हैं हम आप आगे नेक्स्ट इसी व्लॉग में देखोगे। तो मिलते हैं। सो नेक्स्ट डे हो गया है फ्रेंड्स, और आज बनी है ब्रेकफास्ट में आलू पूरी। आइए आप भी खाइए मेरे साथ, ये बहुत यम्मी बनाते हैं। एंड आलू पूरी इज़ पार्ट्स फेवरेट, सो ही एंड माहिज इज़ ऑल्सो इंजॉइंग। सो हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारा सेकेंड डे और आज मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ और आज हम जा रहे हैं नासिक। वहाँ पे हमें आज ऑलमोस्ट फुल डे लग जाएगा, रात तक हम वापस आएंगे। और आप मेरा लुक देख सकते हो आज का, कल का तो मैं दिखाना भूल गई। तो मिलते हैं रास्ते में। अभी हम होटल से आउट होने लगे हैं, तो फिर अब हम चलते हैं, देखते हैं कोई टैक्सी और चलते हैं नासिक। वहाँ पे हम आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करवाएंगे और जो जो देखेंगे वहाँ पे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरा न्यू पर्स तो देखिए कैसा लगा, नाइस है ना। मुझे एक्चुअली मल्टी कलर, आई एम द फैन ऑफ मल्टी कलर कुर्ता, मल्टी कलर इयररिंग्स एंड मल्टी कलर पर्स। आई जस्ट लव इट। ओके बाय। ये हैं कुछ नासिक पहुंचने के रास्ते के व्यूज़ जो मैंने आपको भी कैप्चर किए। आगे चलकर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो ये नासिक का बाज़ार है, कुछ इस तरह से नॉर्मल जैसे बाज़ार होते हैं। फिर हम आ गए मंदिर मुक्ति धाम। इस मंदिर में सबसे पहले हमें लेके आया गया था, क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, जिन्हें कि आप दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह से शिवलिंग है और इनमें से एक ही जगह पे हम आज जा रहे हैं, उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो वो भी एक प्रचलित स्थान है जहाँ पर शिवलिंग है, जिसमें स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग में दर्शन देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखा तो हर जगह पे है कि फ़ोटो निकालना मना है, बट सब लोग ले रहे थे तो मैंने भी सोचा मैं क्यों ना लूँ आपके लिए। तो ये विट्ठल रुक्माई जी हैं,
इसके बाद हमने साईं बाबा जी के दर्शन किए उसी मंदिर में। फिर रास्ते में हमें ड्राइवर ने रोका खाने पीने के लिए, दोपहर हो चुकी थी तो हमें लंच करना था। तो हमने यहाँ पे एक शॉप देखी, गुलाचा चाह। यहाँ पे गुड़ की हर आइटम थी, गुड़ से ही बना हुआ सामान यहाँ पे था, कुछ भी स्पाइसी नहीं था। तो हमें बहुत अच्छे क्रीम रोल्स लगे गुड़ वाले, और गुड़ वाली चाय, गुड़ वाले सील के लड्डू, हमने सब खाया। उसके बाद हमने लंच किया। और ये चीज़ मुझे बड़ी यूनिक लगी कि यहाँ पे एक एक घोड़े के साथ साथ एक एक डॉग जा रहा था, तो दैट इज़ वेरी वेरी फनी। तो हम इसको देखकर बहुत खुश हुए। फिर चल पड़े हम अपने अगले सफ़र पर, जो कि था त्र्यंबकेश्वर मंदिर था। और वहाँ पहुँचते ही आपको फिर से व्यू दिखाऊंगी। आगे व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं होते, तो हर जगह पर हमें पीछे ही उतार दिया जाता है और आगे से हमें चलकर जाना होता है। तो कुछ इस तरह से हम व्यू को देखते हुए आगे आगे बढ़ रहे थे। और एज़ यूजुअल यहाँ पे बाहर शॉप्स थी ढेर सारी। लीजिए फ्रेंड्स, दर्शन कीजिए। आई नो इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, इन्होंने बाहर LED में लगाया हुआ था, और अंदर आई डोंट नो, मैं शायद ना दिखा पाऊँ आपको। ये मंदिर के बाहर का व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्रसाद हमने ले लिया है, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे लाइंस थी, कुछ लोगों को मैंने देखा उन्होंने मोबाइल उठाया हुआ था, और हमारा जमा नहीं हुआ शिरडी में जैसे होता है, तो फिर मैं भी वीडियो बनाने लगी। तो कुछ इस तरह से मंदिर का द्वार है। बस इसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू शायद ना कर पाऊँ। अंदर जाने के बाद, दर्शन करने के बाद, यहाँ पे शिव जी का त्रिशूल लगा हुआ था यहाँ, जिसके नीचे सारे लोग सेल्फीज़ फ़ोटोज़ करवा रहे थे, तो हमने भी करवाई। और उसके बाद मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक पुराने ज़माने वाला टाइप का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट बाहर इन्होंने कुछ दिखाने के लिए कि किस तरीके से अंदर मंदिर में शिवलिंग है, वो इस तरीके का है जिसमें हमें तीनों भगवानों के दर्शन होते, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसके बाद हम आ गए पंचवटी के मंदिरों में। पंचवटी में आपको पता ही होगा 12-13 मंदिर हैं। तो ये था मंदिर जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शेषनाग अवतार लिया था। तो इस मंदिर में हम पहले मंदिर में आए थे, ये वाले मंदिर में। पंचवटी में कुंभ का मेला लगता है वहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से भगवान जी की मूर्तियाँ थी। मैंने सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश की, और हमें बहुत जल्दी में माथा टेका था क्योंकि कुछ मंदिरों का बंद होने का टाइम हो गया था। तो इस तरह से कुछ पहले मंदिर का व्यू था। पहले, दूसरे, तीसरे सब मिक्स हैं इसमें, क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी फ्रेंड्स, तो छोटा छोटा व्यू ले पाई तो वही ले लिया। ये इस तरह से गौशाला बनाई हुई थी मंदिर के अंदर ही। तो एक मंदिर ये था उनमें से दर्शन करने के लिए। पंडित जी हमें समझा रहे थे मंदिर के बारे में। तो उसके बाद आ गए हम अगले मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसके की मैंने वीडियो बना ली, और उसके बाद मुझे बोला गया कि यहाँ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो मैंने बंद कर दी। और यहाँ पे एक गुफ़ा टाइप बना हुआ है, गुफ़ा में जाना था, और गुफ़ा बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, तो फिर उसमें भी मैंने वीडियो लिया। और अंदर जाकर शिव जी के दर्शन होते हैं, शिव परिवार है यहाँ पे। तो हमने दर्शन किए, माथा टेका, और हम आगे बढ़े। यहाँ पे सीता माता की रसोई दिखाई गई थी कि सीता माता जी किस तरीके से जब वनवास में थी तो रसोई थी। और स्वर्ण मृग मारिच वध कैसे हुआ था, सोने की हिरण का, सोने की चमड़ी वाले हिरण का वध कैसे हुआ था, वो दिखाया गया था फ्रेंड्स। और इस तरह से रावण आया था भिक्षा मांगने। तो ये सारे व्यूज़ को उन्होंने हमें एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ था कि किस तरीके से क्या हुआ था। अब आ गए हम गौरीराम मंदिर, पर्णकुटी। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर हमने माथा टेका। गौरीराम जी का मंदिर था। गौरीराम जी कौन हैं, क्या थे, ये आप पढ़ सकते हो नेट पे। राम लक्ष्मण सीता है। ये तीनों मूर्तियाँ गोदावरी नदी में पानी में ऐसे अपने आप रखी हुई है। जो पानी में काली रेत रहती है, उस काली रेत से उन्हें उस पर कालाराम बोलते हैं। हाँ, ये जो मंदिर को 250 साल हुए हैं। पूना का राजा पेशवा था, उनका दीवान था इधर का, रंगराव ओडेकर, उन्होंने मंदिर बनवाया है। मंदिर को 250 साल हुए हैं। पहले छोटा लकड़ी का मंदिर था, बाद में मंदिर बनवाया। हमारे पूर्वजों ने मूर्ति मिला है बहुत सालों से इधर। इसका काल नहीं मालूम मूर्तियों का, बहुत प्राचीन है। जितनी नॉलेज हम ले पाए पंडित जी से, हमने हर पंडित जी से पूछा, और कुछ का रिकॉर्ड कर पाए, कुछ का नहीं कर पाए।
लेकिन आपको हर जगह पे दर्शन करवाने की कोशिश की गई। यहाँ पे हमने शिवलिंग पे माथा टेका और आगे चले। ये था कपालेश्वर मंदिर था ये, और ये है अर्धनारीश्वर मंदिर नासिक में। यहाँ पे जो पंचवटी है वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो हमें यहाँ पे उतर के ऑटो करके 12-13 मंदिर, हम पैदल नहीं जा सकते तो ऑटो में लेकर हम जाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर हर साल कुंभ का मेला लगता है। इसी नदी के आसपास ये कुछ पूरा व्यू इस तरीके से है। Just now back from नासिक at 11 almost। अभी हम जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। So this is my dinner for this night। तो अगले दिन का वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।